Now students, here in this video we'll discuss about address evaluation in 2D array. तो ये 12th के एग्ज़ाम में ISC में CBSE में भी ये एड्रेस एवेलुएशन आता है, ये 2 मार्क्स का होता है. पहले एक लेट अस सपोज एक 2D एरे मैंने A लिया है और 3 and 4 ये एक एरे है जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम इज 4. ओके, तो यहाँ पे इसका जो हम अलाइनमेंट देखते हैं वैसे देखते हैं. ये फर्स्ट एरे हमारा 0 0 होगा, देन A 0 1, देन A 0 2 एंड देन A 0 3. ठीक है, इस तरह से ये हो गया. देन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये A1 0 हो जाएगा, इसी तरह से A2 0 हो जाएगा. ये ठीक है, रोज 3 हैं, ये हो जाएगा A1 1, ये A1 2 एंड देन A1 3. अगेन A2 1, A2 2 एंड A2 3. तो ये सबको पता था, ये तो जब हम एरे स्टार्ट करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं ये इस तरह से. अब मेन यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है वो ऐसा आता है कि एक एरे का डिस्क्रिप्शन हमें दे दिया जाता है एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट. कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, लेट अस सपोज वो एक क्वेश्चन दे देंगे, फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ A12. एड्रेस निकालने से पहले हम एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि मेमोरी में जो इसकी स्टोरेज होती है, इस एरे की जो मेमोरी में स्टोरेज होती है वो 2 तरीके से होती है. और वो 2 तरीके से क्यों होती है? देखो, ये जब एरे मेमोरी में स्टोर होगा तो ऐसे नहीं होगा कि ये इस तरह से होगा, रोज़ और कॉलम वहाँ पे बनेंगे, इस तरह से नहीं होता. वो कैसे स्टोरेज होगा उसका, जैसे यहाँ पे A0 0, देन 0 1, देन 0 2, देन 0 3. अब ऐसा नहीं है कि फिर देन 1 0 यहाँ पे आएगा, नहीं, देन 1 0 1 1 1 2 1 3, देन 2 0 2 1, इस तरह से एलोकेट होगा. या तो इस तरह से होगा और या इस तरह से होगा, यानी कि पहले A0 0, देन A1 0, देन A2 0, देन A0 1. यानी कि अब कैसे हो रहा है, पहले ये एलिमेंट. सो ना इस तरह से ये स्टोरेज हो रहा है. तो यानी कि हमारे पास 2 तरीके से होते हैं, इधर रो वाइज और कॉलम वाइज. इन दिस वीडियो विल लर्न अबाउट द सेपरेट फॉर्मूलाज फॉर रो वाइज एंड फॉर कॉलम वाइज. नाउ द फॉर्मूला फॉर रो मेजर ओरिएंटेशन. इसके लिए क्या होता है, ये है एड्रेस ऑफ AIJ इज इक्वल्स टू B प्लस W N I माइनस IL प्लस J माइनस JL. ओके, तो ये एड्रेस इवेलुएशन है. यहाँ पे बोले ये एक AIJ पर्टिकुलर, जैसे लेट अस सपोज यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं हम कि एक एरे है जिसमें ये 3 4 लाइक 3 कॉलम्स हैं एंड 4 रोज हैं, 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं. ओके, तो ये एक एरे है. इसमें ये B का मतलब होता है बेस एड्रेस. ये B जो है इट इज़ बेस एड्रेस. ठीक है, जैसे समझ लो आप कि एक क्वेश्चन दिया है कि एक एरे है 3 4, इसका बेस एड्रेस का मतलब है, जैसे ये A3 4 दे रखा है तो बेस एड्रेस का मतलब होता है, ये जो बेस एड्रेस है इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. अब इसके लिए फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो गया, A0 0. अब ये समझ लीजिए इसके लिए फर्स्ट एलिमेंट हो गया A00, यानी कि इसका रो का
रो का जो लोएस्ट एलिमेंट है दैट इज 0 और j के लिए भी लोएस्ट एलिमेंट इसका 0 है, ये हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। सेकंड बेस एड्रेस, इसका एड्रेस है, लेट अस सपोज ये बेस एड्रेस दिया गया है 3000, लेट अस सपोज कोई फिगर दे दिया कि 3000 में इसका बेस एड्रेस है, यानी कि A00 का एड्रेस इसका 3000 है, तो हमने लिख दिया 3000, यानी A00 का एड्रेस है 3000। ओके, देन W, अब ये W क्या होता है, इट इज विड्थ ऑफ एलिमेंट। विड्थ ऑफ एलिमेंट का मतलब है ये जो एरे है, अगर मैंने इसको बोला इंट, ये एक इंटीजर एरे है, यानी कि इसके एलिमेंट जो है इंटीजर टाइप के हैं। इंटीजर स्टोर करता है 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, यानी यहाँ हर एक एलिमेंट 4 बाइट्स की मेमोरी को स्टोर करेगा। अगर कैर होता तो 2 बाइट की मेमोरी को स्टोर करता, अगर बूलियन होता तो 1 बाइट की मेमोरी को स्टोर करता, शॉर्ट होता 2 बाइट की मेमोरी को स्टोर करता, डबल होता 8 बाइट की मेमोरी को स्टोर करता। तो इस तरह से 2 तरीके से ये देते हैं। नंबर 1 तो ये बताते हैं कि किस तरह का एरे है, जैसे इन्होंने बता दिया इंटीजर एरे है, कैरेक्टर एरे है, फ्लोट टाइप का एरे है, तो उसमें तो वी मस्ट नो कि हर एक एलिमेंट कितनी बाइट की स्टोरेज लेगा। और सेकंड ये इसको इस तरह से कहते हैं कि एन एरे A34 is stored in memory and such that each element store 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो कई बार क्या कहते हैं, हर एक एलिमेंट का बाइट अपने आप बता देते हैं, तो उस केस में तो आपको वही वैल्यू रखनी है। बट जहाँ पे आपको पता है कि डेटा टाइप गिवन है, तो वहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा बाइट कितनी मेमोरी को स्टोर करता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने इंट बोला है, यानी कि एवरी एलिमेंट इट विल स्टोर 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे जो W होगा ये 4 बाइट्स का होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले जब क्वेश्चन आता है, ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये पूरी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या है, ये आप एब्स्ट्रैक्ट करेंगे क्वेश्चन से। नेक्स्ट इन्होंने क्या कर रखा है, बेस एड्रेस दे रखा। अब उन्होंने कहा है कि इट इज स्टोर्ड रो वाइज, क्वेश्चन में गिवन होगा, बिकॉज वी हैव 2 क्राइटेरियाज फॉर स्टोरेज, या तो रो वाइज या कॉलम वाइज। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि द एरे इज स्टोर्ड रो वाइज। सो रो मेजर ओरिएंटेशन के लिए फिर ये वाला फॉर्मूला होगा, कॉलम के लिए फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो द क्वेश्चन इज कि एक एरे इंट A34 है जो रो वाइज अरेंज्ड है मेमोरी में, जिसका बेस एड्रेस 3000 है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ, लाइक क्वेश्चन में है कि हमें पता करना है एड्रेस ऑफ ए, लेट अस सपोज 2 इसका एड्रेस स्टोर करना है। अब देखो हमें पता करना है एड्रेस ऑफ A22। अब यहाँ से समझ लीजिए आप, ये I ये हो जाएगा 2 और जो ये J है ये वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, यानी ये I और J वो I J हैं जिनकी वैल्यू स्टोर करनी है, यानी कि जिनकी वैल्यू, जिनका एड्रेस फाइंड आउट करना है, ये I और J। तो अब इस फॉर्मूले से आप पूरा समझ गए हैं, एड्रेस ऑफ AIJ जिसका एड्रेस निकालना है, B बेस एड्रेस, W विड्थ ऑफ एलिमेंट, अगेन बता रही हूँ मैं, विड्थ ऑफ एलिमेंट आपको 2 तरह से दी होगी, ईदर डेटा टाइप इज गिवन और डायरेक्टली द साइज इज गिवन। देन N, यस, अब यहाँ पे 2 चीज़ें और आ रही हैं, एक होता है हमारा M और एक होता है N। M होता है नंबर ऑफ रोज और N होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी M नहीं दिख रहा है, तो मुझे M को नहीं देखना है, मुझे N को देखना है पे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, तो N मेरा हो गया यहाँ पे N इज इक्वल्स टू 4। तो ये सब डेटा मैंने स्टोर कर लिया। जब ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखते हैं, पहले तो आप यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्वेश्चन जो हमारा एरे है वो किस क्राइटेरिया से स्टोर्ड है। तो अगर रो वाइज है देन एड्रेस लिखेंगे, देन पूरी ये डिटेल्स लिख लेंगे। ओके, अब ये पूरी डिटेल्स इस फॉर्मूले में हम प्लेस करते हैं। देखिए ये डेटा तो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले के बाद इट्स वेरी नाइस टू राइट अबाउट एवरीथिंग कि व्हाट इज़ व्हाट। वो लिखने के बाद आपने क्या किया, ये मुझे किसका एड्रेस निकालना था, मुझे एड्रेस निकालना था A22 का। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम एड्रेस ऑफ A22 इज इक्वल्स टू बेस एड्रेस 3000 प्लस विड्थ इंटीजर एरे है 4 लेंगे, n इज 4, वैल्यू ढंग से प्लेस करेंगे, I जिसका निकालना है यानी 2 माइनस IL। देखो 3 और 4 हैं,
अगेन मैं पहले बताती हूँ, ये रो यानी 0 से लेके 2 तक जाएगा और ये 0 से लेके 3 तक जाएगा, तो जो लोअर है दैट इज 0 0 लोअर बाउंड, सो इट इज 0 प्लस 2 माइनस ये 0। अब इसमें इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, 3000 प्लस 4 इट इज़, ये 2 हो जाएगा, 4 to 8 प्लस 2। वैल्यू प्लेस करने के बाद इवैल्यूएशन भी, कई लोग बच्चे क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करके फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। देन 3000 प्लस 4 इंटू 10 एंड देन इट इज़ 3000 प्लस 40 और ये हो जाएगा 3040। इट मीन्स एड्रेस ऑफ A22 इज़ 3040। इस क्वेश्चन का एक और वैरायटी है, लाइक इस क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने आपको दिया है इंट A34 डायरेक्टली दिया हुआ है। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन में हमेशा ऐसे नहीं होगा कि एड्रेस ऑफ यही पर्टिकुलर एलिमेंट दिया होगा। यू मे बी आस्क्ड टू फाइंड आउट बेस एड्रेस इन विच एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज गिवन। तो वो किसी तरह से भी, ये तो हम लोग 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हैं, इक्वेशन की पार्ट आ रहा है, फॉर्मूला, कोई भी वैल्यू, लाइक कोई भी एक अननोन वैल्यू से एक अननोन वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, बाकी सब नोन वैल्यूज अगर हैं। ये भी हो सकता है आपको नंबर ऑफ रोज कॉलम्स निकालना हो। फॉर्मूला इज सेम, वी हैव टू ओनली प्लेस वैल्यू। सिंपल मैथमेटिक्स है, नॉर्मल है, बट वी नीड टू नो नंबर 1 द फॉर्मूला यूज्ड, नंबर 2 द वैल्यूज कि हर एक की वैल्यूज क्या क्या होंगी, एंड देन द इवैल्यूएशन। अब इसका एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या होता है, अभी तो सिंपल मैंने ये दिया था इस वाले क्वेश्चन में, इंट A34 है, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ये इस तरह का आ जाता है, देखिए इंटीजर टाइप का ही है, एरे A है और ये इस तरह से देते हैं -2 से लेके 3 एंड देन -1 से लेके 2। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ही दी है। यहाँ पे इसने नंबर ऑफ रोज की जगह -2 से 3 यानी लोअर बाउंड से अपर बाउंड, दिस इज लोअर बाउंड और दिस इज अपर बाउंड, सो लोअर बाउंड से अपर बाउंड दे रखा है कि कहाँ से कहाँ तक है, और यहाँ पे लोअर बाउंड से अपर बाउंड दे रखा है, यानी कि रो नंबर स्टार्ट हो रहा है -2 से, तो -2 -1 0 1 2 3 यानी यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे, बिकॉज इन फॉर्मूला आई हैव n का मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, m का मतलब नंबर ऑफ रोज, मतलब ले आप कुछ भी सकते हैं, m को नंबर ऑफ रोज कॉलम कुछ भी ले सकते हैं, बट एक जनरल एक पर्टिकुलर आप एक क्राइटेरिया फॉलो करो कि उसके हिसाब से आप करेंगे। तो यहाँ पे मुझे m अगर नंबर ऑफ रोज है, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, इससे मैं नंबर ऑफ रोज निकाल लूँगी। जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अगर अपर बाउंड इज 3 माइनस लोअर बाउंड इज -2 एंड देन +1, ये वैल्यू आ जाएगी 3 + 2 + 1 इज इक्वल्स टू 6। यानी अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे द नंबर ऑफ रोज इज 6। तो यहाँ पे फिर दो तरीके क्वेश्चन हो गए, डायरेक्टली या तो आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दे दिया जाएगा, या आपको लोअर बाउंड से लेके अपर बाउंड तक की वैल्यू दे दी जाएगी। लाइकवाइज यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कॉलम्स निकालने के लिए अगेन नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1। देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स में कॉलम वाले पोर्शन को आप देखेंगे, नंबर ऑफ रोज में आप रोज वाले पोर्शन को देखेंगे। अब n अगर आपको निकालना है तो अगेन अपर बाउंड इज 2 माइनस लोअर बाउंड इज -1 +1, इट विल बिकम 2 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 4 नंबर ऑफ रोज निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह का आता है। अब यहाँ पे आप देखिए, जब फॉर्मूला में वो फॉर्मूला मैंने रब कर दिया, फॉर्मूला में IL और GL था। अब इससे पहले वाले में मैंने जो ये क्वेश्चन था, क्योंकि जब ये 3 और 4 दिया तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दे रखे हैं, तो इस केस में लोअर बाउंड 0 से लेके लोअर बाउंड इज 0 एंड अपर बाउंड इज 2, हियर लोअर बाउंड इज 0 एंड अपर बाउंड इज 3 ना। यहाँ पे अब मेरी वैल्यू जब -2 से 3 है, तो यहाँ पे IL में मुझे -2 लेना है, JL में मैंने -1 लेना है। सो लेट अस सी कैसे ही चलेगा। एक क्वेश्चन है इंट A, और जो मैंने बोला भी पता नहीं जो भी बोला हो, -2 से लेके 3 तक है और ये -1 से लेके 4 तक है, ठीक है।
इसका बेस एड्रेस है, वही ले लेते हैं 3000 है, ठीक है। और मुझे एड्रेस ऑफ मुझे A 2 एंड 3 निकालना है। सपोज ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये रो वाइज स्टोर है, ये रो वाइज का स्टोरेज है। तो फॉर्मूला, अब देखो फॉर्मूला क्या था, एड्रेस ऑफ AIJ इज इक्वल्स टू बेस प्लस WN I माइनस IL प्लस J माइनस JL। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ A, I और J यानी 2 और 3, मेरी वीडियो का टाइम और ये डॉगीज़ के भौंकने का टाइम एक ही टाइम होता है, तो उस पर ध्यान मत देना। तो A 2 और 3 बेस एड्रेस हो जाएगा 3000 प्लस विड्थ हो गई, विड्थ अगेन इंटीजर टाइप का है, 4 रखेंगे। एंड सी, यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया, इट्स नॉट ऑलवेज इंटीजर, you have to see, you need to observe this कि ये आपको किस टाइप का दिया है। n यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, अपर बाउंड इज 4 माइनस लोअर बाउंड इज -1 प्लस 1, कितना हो गया 4 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 6। तो n हो जाएगा 6। i कितना है, किसका निकालना है 2 माइनस IL। अब IL क्या है, ये लोअर बाउंड, यहाँ पे लिखेंगे आप -2 प्लस J कितना है 3 माइनस JL कितना है -1 यानी -1। ये आपको इस तरह से देखना है कि यहाँ पे पहले में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दिया था, आपने लोअर बाउंड को उसको 0 एंड 0 ले लिया था। यहाँ पे आपको रेंज दी हुई है लोअर बाउंड से अपर बाउंड, तो यू नीड टू प्लेस द वैल्यू अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3000 प्लस 4, देन अगेन 2 प्लस 2, देन प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3000 प्लस 4, 6 इंटू 4 प्लस 4, इसको पहले करना है 3000 प्लस 4, 24 प्लस 4, इसको डायरेक्ट हम 28 लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं पर नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे, प्लस 2 3 4 2 8 9 10 11, सही ना, 8 4 3 2 3 4 2 8 9 10 11, और ये हो जाएगा 3112। सो नाउ ये टोटली, एंड अगेन ऐसा नहीं है कि हमेशा एक पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको एड्रेस निकालना है, आपको ये भी दिया सकता है, ये वैल्यूज़ दी जा सकती हैं, आपको नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है, ये पूछा जा सकता है, आपको बेस एड्रेस निकालना है, पूछा जा सकता है। बट जनरली यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें पूछते हैं, तो एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट एंड नंबर 2 इज़ बेस एड्रेस, वो अकॉर्डिंगली हम वैल्यू प्लेस करके निकाल सकते हैं। सो नाउ हम देखते हैं कि यही चीज़ अगर कॉलम मेजर में होती तो कैसे होती। सो नाउ अब हम देखते हैं कि एड्रेस इवैल्यूएशन in column measure orientation। फॉर्मूला इसका कॉलम मेजर का, रो मेजर का लगभग एक है। अब हमें समझना क्या है, देखो जैसे फिर से रो मेजर पे आते हैं, जो रो मेजर वाला था वो फॉर्मूला था, रो मेजर का फॉर्मूला था एड्रेस ऑफ AIJ is equals to base address plus width, and here n number of columns minus I minus IL plus J minus JL। मैं डायरेक्ट कॉलम मेजर का फॉर्मूला लिख लेती, बट रिलेट करके आपको ध्यान रहेगा कि इसका फॉर्मूला क्या है, कॉलम मेजर। अब मेजर, कॉलम मेजर, रो मेजर में इस तरह का होता है, कॉलम मेजर में भी आप यही लिखेंगे, एड्रेस ऑफ AIJ इज इक्वल्स टू, बेस एड्रेस सेम रहेगा, ये W भी यहाँ सेम रहेगा, और आप समझ लीजिए ये I माइनस IL यहाँ पे होके, अब ये n मतलब नंबर ऑफ कॉलम से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो नंबर ऑफ रोज से कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये ना मेजर पॉइंट होता है कन्फ्यूजन का, मेजर पॉइंट कन्फ्यूजन का होता है, बहुत ईजी है बट कन्फ्यूजन आ जाता है। रो मेजर में नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना था कि नंबर ऑफ रोज को, इवन मैंने भी अभी जब वीडियो बनाने से पहले एक बार कंफर्म किया था, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो आप लोग बस इसको ध्यान में रखें
कि अगर रो मेजर है तो रो वाले एलिमेंट्स को देखो, ये रो है और ये कॉलम है, ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। तो जब रो मेजर हो तो नंबर ऑफ रोज में कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ रोज नहीं, रोज वाले पोर्शन में, जिसमें हमने रोज जिसका एड्रेस निकालना है माइनस लोअर बाउंड, ये रोज वाले पोर्शन में नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। और अगर ये कॉलम मेजर है तो नंबर, ये जो कॉलम वाला पोर्शन है, कॉलम वाले पोर्शन में नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कॉलम मेजर मतलब ये जहाँ पे कॉलम एंड लोअर बाउंड को नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको देखना है। और ये डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें सेम है। ऐसे ही एड्रेस इवैल्यूएशन होगा, वैल्यूज़ आप पुट करेंगे एंड उसके अगेन दो होंगे वेरिएशंस। नंबर 1 इज आपको इसका एड्रेस निकालना होगा एंड देन ये गिवन होगा, इसका फाइंड आउट करना होगा, बेस एड्रेस गिवन होगा, विड्थ गिवन होगी एंड एवरीथिंग इज लाइक सेम। इंटीजर है तो आपको 4 पुट करना है, नहीं तो डायरेक्ट उसने कह दिया कि इन array is stored in column wise in which every element stores 4 byte, 6 byte, 8 byte of memory, then you have to find out the address। तो जैसे हमने रो मेजर में इवेल्युएट किया था वैसे ही कॉलम मेजर में इवेल्युएट करेंगे। और इसमें भी अगेन नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम का एक क्राइटेरिया होगा। अगर मुझे दिया है A 2 3 तो इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट ये आपका रो नंबर है और ये आपका कॉलम नंबर है। और अगर आपको दिया है A -2 से लेके 1 एंड -1 से लेके 3, कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, 0 से लेके 3 भी दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है, अपर माइनस लोअर प्लस 1, ये आपको निकाल के यहाँ पे हो जाएगा 1 -2 + 1 यानी 1 + 2 + 1 यानी 4, ये पूरा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 -0 3 + 1 ये 4 हो जाएगा। तो लोअर बाउंड में यहाँ पे -2 और 0 रखना है, लोअर बाउंड में यहाँ पे जहाँ पे आपको रो नंबर और कॉलम नंबर दिया हुआ है वहाँ पे आपको 0 0 प्लेस करना है। सो दीज ऑल आर द वेज टू फाइंड आउट एड्रेस इवेल्युएशन इन 2D array and we have two options with that, either the elements are stored, either the array elements are stored row wise or the elements are stored column wise. If they are stored row wise then this formula, ये ना, हाँ, this formula, and if they are stored in column wise तो this formula. So I hope through this video the concept of address evaluation ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। Thank you.